एंड वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। एक नई सुबह के साथ, एक नए दिन के साथ करते हैं आपको खुशामदीद, इस उम्मीद के साथ कि एवरीबडी इज़ हैप्पी, एवरीबडी इज़ हेल्दी। ट्यूसडे को ना एक गैर लग जाता है हर एक को, चाहे वो घर पे काम करने वाली ख़वातीन हो, यहाँ घर से बाहर जाके काम करते हों, एक हर चीज़ एक रूटीन में आ जाती है। मगर एक चीज़ ऐसी है जो जितने भी रूटीन में आ जाए उसकी कभी भी जो है ना वो परफेक्शन हमें रिसीव नहीं होती। और वो भला क्या चीज़ है? वो है बच्चों की तरबियत। तो बच्चों की तरबियत की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं और जो उनके पेरेंट्स थे, उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ना ज़िंदगी आसान थी। आसान इस तरह से थी कि वो कुछ भी कर लें, देयर वाज नो बुक। वो जो हमें बताते हैं कि बेटा आपने जो है ना वो इस उम्र में चलना सीख लिया था, बोलना सीख लिया था, और हम कहते हैं वाओ हम तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे थे। फिर हम आजकल जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे देर से बोलते हैं, देर से चलना स्टार्ट करते हैं, थोड़ी वोकैबुलरी थोड़ी उनकी कम होती है। और फिर वही आ जाता है कि किस वजह से है ये सिलसिला। तो जनाब स्क्रीन टाइम जो बच्चों का है, उस स्क्रीन टाइम को हम हमेशा कहते हैं कि दिस इज़ द रीज़न एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। बेशुमार इस पर रिसर्चेस भी हैं कि जो स्क्रीन टाइम है इससे बच्चों में देर से बोलते हैं, एम्पैथी कम डेवलप होती है, वो वाली रिकग्निशन ऑफ थिंग्स नहीं होती जो कि पहले हुआ करती थी। सो आज का हमारा टॉपिक ही बेसिकली ये है, हम इस बारे में बात करेंगे कि माना समझ लिया इस बात को कि स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है फॉर देयर लर्निंग, फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर तरबियत, मगर उसको कम कैसे किया जाए? बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो काम की बात में तो हम ये वाली बात करेंगे। और इसके साथ साथ शो में क्या होगा, एज़ ऑलवेज़ हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे जनाब, और ब्रेकफास्ट में ईजी ब्रीजी कोल्ड सैंडविचेस बनाएंगे। एंड आप हमें कॉल्स करके बता सकते हैं कि आपको क्या देखना है नाश्ते वाली चीज़ों में, या एनीथिंग यू वांट मी टू कुक, किसी ख़ास चीज़ के बारे में आप बात करना चाहते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। और इसके साथ साथ हम जो सीखेंगे वो एक खूबसूरत सी चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड इकेबाना। इकेबाना इज़ अ जापानीज़ आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। और ख़ूबसूरती से जब कभी होता है ना कि घर में कोई दावत हो रही होती है, हम हर चीज़ पे तवज्जो देते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि टेबल को किस तरह से सेटअप किया जाए। सो इकेबाना कुड बी वन ऑफ दोज थिंग्स जो मैं भी सीखूंगी और आप भी सीखेंगे। लेकिन इस सबसे पहले आते हैं हम हमारे इंफरटेनमेंट के सेगमेंट की तरफ। इंफरटेनमेंट में आई एम वेरी वेरी प्राउड टू अनाउंस, टेस्ला का नाम आपने भी सुना है और मैंने भी सुना है। जब हम टेस्ला की बात करते हैं सो एवरीबडी नोज़ कि टेस्ला बेसिकली जदीद तरीन गाड़ियाँ बनाने की एक कंपनी है, और हर इंसान इस नाम से वाकिफ़ है। क्या आपको पता है दैट देयर इज़ अ कोलैबोरेशन हैपनिंग बिटवीन टेस्ला एंड अस? किस तरह, मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ। बेसिकली नस्ट का आपने नाम सुना होगा, फर्न के नाम से नस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें नस्ट के स्टूडेंट्स काम करते हैं। इट्स कॉल्ड फार्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग नस्ट, यानी कि फर्न, FERN। इसके स्टूडेंट्स ने, अगर आपको याद हो, अगर आपको न्यूज़ में कभी आपने सुना हो, कुछ अरसे पहले एक ऐसी गाड़ी तैयार की थी फार्मूला स्टूडेंट कंपटीशन में, जो कि स्टूडेंट रेसिंग कार थी, और 120 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड थी। 4.5 सेकेंड्स में जो है ये 100 kph तक पहुंच जाती थी। सो वहाँ से वो सिलसिला स्टार्ट हुआ, ये कुछ अर्से पहले की बात है। एंड अब टेस्ला wants to collaborate with फर्न, which is amazing। ना सिर्फ ये कि वो कोलैबोरेशन इस तरह से करेंगे कि दोनों मिलके साथ काम करेंगे एज पार्टनर्स, बल्कि ये भी होगा कि वो हमें, यानी कि फर्न को फैसिलिटेट करेंगे व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल सपोर्ट। और अमेजिंग बात क्या है कि फ़र्न को वो एक और तरह से फैसिलिटेट करेंगे कि फ़र्न को उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लिए जो भी आपकी ग्लोबल रेसिंग जितनी भी प्रोडक्शन है कार्स की, अगर आप उसको बनाना चाहते हैं तो उसमें भी वो उनको हेल्प करेंगे। यानी कि आप ये सोचें कि जो भी हमारे फ़र्न के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कम रिसोर्सेज में अमेजिंग चीज़ ऐसी इजाद की जो कि मैंने आपको बताया कि फार्मूला कार। अब टेस्ला ने ये देखा, एंड दिस इज़ बाय द वे इट्स अ ह्यूज थिंग बिकॉज टेस्ला अप्रोच्ड फर्न, विच इज़ ऑसम, कि जब ये स्टूडेंट्स इतनी सादा लिमिटेशंस के साथ और इतनी कम रिसोर्सेज के साथ इतनी अमेजिंग एक फार्मूला कार बना सकते हैं, सोच सकते हैं, तो क्यों ना हम इनको वो चीज़ें प्रोवाइड करें जो कि पूरी दुनिया की जहाँ जहाँ भी वो चीज़ें मौजूद हैं जो कि इस किस्म की कार को बनाने में काम आती हैं, वो हम प्रोवाइड करेंगे, एंड वी विल हेल्प देम क्रिएट फार्मूला
रेसिंग कार और ज़्यादा जो है वो इंशाल्लाह नॉर्मल जो हमारी मेरे जैसी आपके जैसी जो आवाम है किसी ना किसी दिन हम भी इसको अफोर्ड कर पाएंगे। सो दैट वाज आवर फर्स्ट न्यूज़। और सेकेंड न्यूज़ हमारी ये है कि जॉय लैंड एक पाकिस्तानी मूवी है, पाकिस्तानी डायरेक्टर पाकिस्तानी प्रोड्यूसर साइम सादिक। आई एम श्योर यू नो कि कांस फेस्टिवल में इसको प्रीमियर हुआ था, इसका स्क्रीनिंग हुई थी। हमारे बहुत सारे इसमें फेमस एक्टर्स भी हैं जिसमें अली जनेजो हैं, अलीना खान है, सरवत गिलानी है, सलमान पीरज़ादा हैं, सानिया सईद हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप सोचोगे कांस वाली न्यूज़ में कुछ आपको लेट नहीं दे रही? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत लेट दे रही हूँ बिकॉज़ ये न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ ये है कि जॉय लैंड जो कि नवंबर में हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी रिलीज़ हो जाएगी, इसको पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया है ऑस्कर सबमिशन के लिए। इट इज़ अमेजिंग। इस काफ़ी सारे अरसे में कुछ मूवीज़ हैं जो कि ऑस्कर की सबमिशन के लिए गई हैं लेकिन अभी तक वो नॉमिनेट नहीं हो पाएंगे। और लास्ट में 2020 में साइम सादिक ही की एक और मूवी थी जो कि ऑस्कर की सबमिशन के लिए गई थी। सो वी आर वेरी एक्साइटेड कि अभी सबमिशन के लिए पाकिस्तान ने सिलेक्ट की है। नाउ लेट्स सी। और साइम सादिक ने जब ये मूवी बनाई थी तो ही सेड कि कांस वाज अ बोनस, मगर ये मैंने इसलिए नहीं बनाई थी कि मैं इसको पूरी दुनिया में लेके जाऊँगा, बनाई मैंने ये एक्चुअली पाकिस्तानीज़ के लिए ही थी। सो डोंट वरी, मैंने भी ऑफकोर्स नहीं देखी, पाकिस्तान में अभी तक रिलीज़ नहीं हुई और आपने भी नहीं देखी, लेकिन मिड नवंबर में रिलीज़ होगी। और अब इंशाल्लाह इनकी कास्ट को भी बुलाएंगे आप लोगों को मज़ीद इसके बारे में बताने के लिए। एंड एक और भी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ना सिर्फ ये वहाँ पे प्ले हुई बल्कि ये ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में भी स्क्रीन हुई है। इसके साथ साथ BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में भी प्ले की गई है। सो ये थी अमेजिंग सी इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड मेकिंग अस प्राउड पाकिस्तानीज़।